देखिए आज की क्लास में हम CGL 2022 मेंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर आपका 2 मार्च की शिफ्ट का है। तो मैथ सेक्शन के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले एक एक करके। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको। आपको बोला है कि 3 टाइप के टैप हैं यानी नल हैं जिनमें आपका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग, जो पानी इसमें से बहता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर डायमीटर। तो ये रेशियो किसके, जो डायमीटर आपका दे रखा है ना उसका स्क्वायर करना है तो उसके इक्वल दे रखा है। सिंपल सा कहने का मतलब है ये जो स्क्वायर है ना ये कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी को दिखाएगा। आगे बोला है कि द बिगेस्ट टैप कैन फिल द एम्प्टी टैंक, खाली टैंक को भर सकता है, सबसे बड़ा पाइप है वो 81 मिनट में भर सकता है। आगे बोला है कि तीनों जो टैप हैं वो खोल दिए जाते हैं एक साथ। तो आगे बोला है कि आपसे हाउ लॉन्ग द विल टैंक जो है वो कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करोगे आप। सबसे पहला जो काम है 2 3 4 ये दे रखा है, ये इनका डायमीटर है। आगे जो बोला है ना पानी जितना बह रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल है या किसके इक्वल है। यहाँ पे इक्वल ही दे दिया डायरेक्टली। ये इनके डायमीटर के स्क्वायर के है, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया आपको 9 हो जाएगा, इसका किया तो आपके पास 16 हो जाएगा। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 4, 9 और 16 के अनुपात में इनकी एफिशिएंसी होने वाली है। आगे देखिए जो सबसे बड़ा टैंक है उसका टाइमिंग दे दिया है 81। तो 81 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 16 से तो कहीं ना कहीं ये टोटल काम आ गया। क्या सिंपल के काम की टर्म में बात करें तो ये टोटल वर्क डन आ गया इतना। ठीक है, अब आपको तीनों पाइपों को चलाना है, मतलब 16 और 4 20 और 9 29। 29 काम को करना है और कितने में 81 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो आप। 16 एकम 16 एक, और 16 अंठे 128 और एक 129। ठीक है, 1296 काम करना है। कितना काम करना है 1296। कितने को करना है 29 यूनिट था ना, तो इतने से डिवाइड कर देना, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड कर लो, सिंपल कितना जाएगा देखो। ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, ये अराउंड 30 है, 30 का लगभग 40 के लगभग आंसर आना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई भी कर लो इसको। ठीक है, 4 बार दिया आपने कंप्लीट, तो 4 9 36 हो जाएगा आपके पास, और 3 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, 116, 116 माइनस कर लो, आप कहोगे इसमें से 3 बनेगा, 1 बनेगा और ये 136 हो जाएगा। दोबारा एक बार किया 116 जाएगा, आपके पास 20 बच जाएगा, 20 डिवाइड बाई 29। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया पहला सवाल किस तरीके से किया है। आगे बढ़ें इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। आपको बोला है कि द नंबर आर रेस्पेक्टिवली 10% और 25% मोर देन द थर्ड नंबर। तीसरा नंबर है इससे ये इतने ज़्यादा हैं। रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, बाकी के जो 2 नंबर है उनका रेशियो आपको बताना है। देखो जब परसेंटेज की टर्म में बात हो रही है तो आप ऐसा करो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तीसरे नंबर से बात हो रही है, आपको 100, तीसरे नंबर को ये 100 मान लो आप। तो अब ये पहला नंबर कितना हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका यही बोला है कि ये इतने ज़्यादा है। अब रेशियो आपको इन दोनों का निकालना है, आप निकाल लो सिंपल सा। 5 से काटा इसको 25 बार, 5 से इसको काटा 22 बार, तो 22:25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है। क्लियर हुई बात? आसान सवाल है, हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोला है आपको। ए बी और सी जो है सर्टेन इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, रेशियो ऑफ दियर टाइम पीरियड। ए बी सी का ये टाइमिंग का दे दिया है कि 3:2:7। ठीक है, प्रॉफिट का भी दे रखा है आपको 4:3:14। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है इनका ये निकालना है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो प्रॉफिट होता है वो किसके रेशियो में बढ़ता है। आप कहोगे कि कितना उन्होंने पैसा लगाया है, मतलब अमाउंट कितना लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया है। ठीक है ये बात, तो आपको ये अमाउंट ही बताना है। तो क्या करेंगे, टाइम का इसमें डिवाइड कर देंगे, किस में कर देंगे, प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल डिवाइड कर लो, ये देखो प्रॉफिट आपका 4 3 और 14 अनुपात है, इसमें डिवाइड कर दो सिंपल। 3 का, 2 का इधर और इधर 7 का कर दिया, डिवाइड कर लो सिंपल। 7 से ये 2 बार जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लो आप, 6 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। सिंपल कहने का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये कट जाएगा 3 से 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 से पूरे को कर दिया, क्योंकि रेशो ही तो है ये ओवरऑल कहीं ना कहीं। 6 से किया तो आप कहोगे 2 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और इसको किया आप कहोगे ये 3, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 12। 8:9:12 आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक बाइक है जो बेची जाती है आपके पास 87,500 रुपये में, और डिस्काउंट दिया जाता है 44% का मार्क प्राइस पे। आपसे बोला है कि मार्क प्राइस ही बता दीजिए आप। तो 875
और ये आपके पास 00। अब मुझे ये बताइए, इतने का मैंने डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 44 का, तो ये कितने में बेचा होगा? आप कहोगे कि ये 56/100 में बेचा होगा, क्योंकि जब 44/100 का डिस्काउंट है तो बाकी बचा कितना? आप कहोगे 56। तो ये कहीं ना कहीं 56 यूनिट की ही तो वैल्यू है आपके पास। सिंपल, ये बात समझ में आई? आपको मार्क प्राइस निकालना है, मतलब पूरे 100 यूनिट की वैल्यू ही आपको बतानी है। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको काट लेते हैं, 14 से काट लो या फिर पार्ट वाइज काट लो, 7 से काट लो पहले, 7 8 56, 7 से इसको काटा तो 7 एकम 7, 1 बनेगा, 7 दूना 14, 3 बचेगा, 7 5 35। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बचा सकते हो। मैंने एक चीज़ बता रखी है आपको कि जब कभी भी आपको 8 से डिवाइड करना रहे तो आप ऐसा किया करो कि 125 से मल्टीप्लाई कर दिया करो ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 125 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 125 से ही किससे ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? 125 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये ओवरऑल आपके पास क्या बन जाता है? ठीक है, ये आपके पास ऊपर बन जाता है 15,625। ये बात समझ में आ रही है आपको? कितना बन जाएगा? 15,625 बन जाएगा। अब 15,625 बन रहा है तो, और इसके बाद में यहाँ पे आपके पास जीरो कितने बनने वाली हैं? ये 2,000 बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो सिंपल कैलकुलेशन का काम है, बाकी आप डिवाइड करोगे आंसर तो वैसे भी आना है, लेकिन थोड़ा कैसे सोचा जा सकता है अलग, वो इंपॉर्टेंट है। तो 15,625 ये आपको जैसे दिखेगा आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल। बाकी कंप्लीट सॉल्व करना, ये 1000 बन रहा है, ये 4 जीरो यहाँ पर है तो 3 जीरो गायब हो जाएंगे, 1 जीरो और बचेगी, तो 15,625 और 1 जीरो पीछे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोच के थोड़ा सा टाइम बचाया जा सकता है। ये वाला देख लो, ए बी सी है, जो 3 पॉइंट है, ए बी बराबर दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए सी दे रखा है, नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा सवाल अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक है, सवाल को थोड़ा सा गौर से देखो। सर्किल में आपके पास सर्किल पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आप सर्किल, एक ट्राइंगल बन रहा है, सर्किल बन जाएगा 3 पॉइंट से जाने वाला, लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये तीनों पॉइंट ही आपके पास एक ही लाइन पे हो जाए। ठीक है, एक ही लाइन पे अगर ये हो जाए, तीनों संरेखीय जिनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट हो जाए, तो फिर कोई सर्किल नहीं बनने वाला। ठीक है, फिर सर्किल कैसे बनेगा? क्योंकि 3 पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो सिंपल देखो, आप इन दो को जोड़ो, ठीक है, 9 और 11 को आपने जोड़ा तो आपको 20 आ रहा है, और ये 20 इसके इक्वल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मामला है, ये ए है, ये सी है और कहीं ना कहीं बी बीच में है, तो ये 9 हो जाएगा और 20 आपके पास 11, तो ये कंप्लीट 20 हो जा रहा है। तो एक ही लाइन पर स्थित है ये, तो ऐसा कभी दिख जाए आपको जोड़ने पर सबके बराबर दिख जाए ये, तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, एक लाइन पे होंगे, संरेखीय बिंदु होंगे, तो कोई भी सर्किल यहाँ से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। सर्किल तभी ड्रॉ किया जा सकता है जब ये तीनों पॉइंट अलग अलग हो। ठीक है, एक लाइन पर ना हो। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 सर्किल यहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला है कि ग्लास का जार है जिसमें 6 वाइट बॉल हैं, बॉल नहीं है, मार्बल्स हैं। ठीक है, तो 8 ब्लैक कलर के हैं, 4 आपके पास रेड कलर के हैं, 3 ब्लू कलर के। ठीक है, अलग अलग कलर है। सिंगल मार्बल इज चूजन रैंडम, इस जार से कोई एक मार्बल निकाला जाता है। आगे प्रोबेबिलिटी पूछिए आपसे कि वो ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का। अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टोटल अगर मैं बात करूं तो ये कितने में से काम होगा? आपको कि 6 8 14 और 4 18, 18 और 3 21, तो 21 में से आपको निकालना कितना है? आप कहोगे कि सिंगल निकालना है, तो 21C1, तो ये तो बटे में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक का ही सिलेक्शन करना है, 21C1, 21 में से एक का, तो ये तो बटे में आ जाएगी कि इतने आपके पास, इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। दूसरा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर देखिए आपको चाहिए इसमें से ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का। अब मुझे बताइए ब्लैक कलर के कितने हैं? आपको कि 8 है, तो 8 में से सिलेक्शन करना है एक का, 8C1। या तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या फिर हाँ या लगा रहे हैं ना, तो और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो मैंने प्लस लगा दिया। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है आपके पास, आपको निकालना किस में से, या तो ये हो गया, और दूसरा केस था आपके पास ब्लू कलर में से। तो ब्लू कहाँ है आपके पास? ब्लू ये रहा 3, तो 3C1, या फिर ये हो सकता है। दोनों बात समझ में आई? ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो ऐड कर दिया मैंने। 2 चांसेस हैं कि या तो ब्लैक कलर चाहिए या फिर आपके पास ब्लू कलर चाहिए। तो ऊपर 8C1 क्या हो जाएगा? 8, और 3C1 क्या हो जाएगा? 3, 8 3 11, और बटे में 21 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 11/21। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आपके पास जो मैंने क्लास ली थी स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें मीन, मॉड, मीडियन सबके फॉर्मूले डिस्कस कर दिए हैं सभी तरीके से। डाटा चाहे आपको
क्लास के इंटरवल में दिया हो या फिर नॉर्मल डाटा हो, तो सब तरीके से। दूसरी चीज़, इस खास बात क्या है इस सवाल में, ये भी है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो वहाँ से आप इजीली, अगर आपको कुछ फॉर्मूला भी याद नहीं है तो थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन से, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। कैसे? देखिए मुझे बताओ कि बहुलक होता क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, आपको नंबर दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, इस इंटरवल की 25 से 30 की। तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो आपके पास कहीं ना कहीं जो आपका मोड रहेगा, ठीक है, बहुलक रहेगा, वो इसी रेंज में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इसलिए आप आंसर यहाँ पे बता सकते हो 25 के 30 के बीच में रहेगा। ये ऑप्शन नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल यही ऑप्शन होगा। ऐसा टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल बढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है? बाकी बेसिक तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सबसे ज़्यादा रिपीटेशन या सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, आप कहोगे ये वाली फ्रिक्वेंसी है, तो इसको आप क्या मान लो, F1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये F1 हो जाएगा। इससे जस्ट अगली वाली क्या हो जाती है, F2 हो जाती है। इससे पिछली वाली क्या हो जाती है, F0 हो जाती है। हमें ये फाइंड आउट करनी रहती है F0, F1, F2, ये कर लिया फाइंड आउट। अब मैंने क्या कहा था, मॉडल क्लास आपने देख ली कि ये वाली मॉडल क्लास है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, मैंने आपके साथ बताया था कि मॉड का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है आपके पास, क्लास का इंटरवल जो 5 का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप कहोगे L की वैल्यू हमें पता है, L ये वाली क्लास की जो लोअर लिमिट है आप कहोगे 25, ठीक है। और F1 क्या हो जाएगा, आपको 11, 11 माइनस F0, 11 माइनस 9, आपको 2 बटे में क्या आ जाएगा, 2F1 22 माइनस आपके पास F0 9 माइनस ये हो जाएगा 10, ठीक है, 19। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे बताइए कितना आ रहा है। आप कहोगे ये आपके पास आ रहा है 22 में से ये कितना जा रहा है, माइनस 19 जा रहा है। तो आप कहोगे 3 बच रहा है, 2/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से आपके पास 2/3 इंटू H भी करना है आपको, क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ ऊपर से, ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। इसके बाद में क्या करना था, H भी करना था। H आपके पास आया था 5, तो ये ओवरऑल क्या बन गया आपके पास 25 प्लस 2 इंटू 5 करोगे 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 और बटे में 3 आ रहा है आपके पास, डिवाइड कर लो इसको। तो आप कहोगे इसका आ जाएगा 25 प्लस 3 सही 1/3, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 3.33। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा वो 28.33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बेसिक से भी कर लिया और बाकी आपको मैंने तरीका भी बता दिया कैसे भी सोचा जा सकता है, दोनों तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको बोला है कि इफ़ इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड किया है हाफ ईयरली, और बोला है आपसे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 रुपये पर 20% की रेट है पर एनम। तो मुझे बताइए कि हाफ ईयरली किया गया है तो रेट को हाफ कर दो। रेट को आपने कर दिया हाफ। अब ये वही वाला हो गया सिस्टम, ऐसा हो गया कि रेट 10% है, 2 साइकिल आपको चलाने हैं, ठीक है। 2 साइकिल चलाओगे तो आप नेट बोल दोगे कितना, 21% आएगा कि नहीं आएगा रिजल्टेंट, 21% आपके पास नेट रेट आ गई। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ए बी रूल लगाओगे आप। 21% निकाल लो आप, किसका, 8,000 का निकाल लो, सिंपल सा बस ये है। तो यहाँ से आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा बटे 100। आपको CI ही निकालना है, ठीक है। अमाउंट भी नहीं बताना आपको, केवल CI ही बताना है। 20 से 20, 21 अंठे 168, तो 1680 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में बोला आपसे कि बास्केट है जो 350 जिसमें अंडे हैं, 12% हैं जो इसमें ख़राब हो गए, ठीक है। तो कितने अंडे बचे हैं जो बाकी अच्छी कंडीशन में, आप कहोगे कि 350 थे उसमें से 12% तो गड़बड़ हो गई उनमें, तो 88% बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। इंटू 100, सॉरी बटे में 100, 1 0 से 1 0 जाएगा। 2 से और काट लो, ये 44 आ जाएगा। 2 से आपने काटा 5 बार, 5 से काट लो इसको 7 बार, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौके 28, 2 28 2 30, 308, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल कैलकुलेशन है तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक सर्किल है जो टच करता है जो कार्डिलेटरल ABCD को, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, आपने ये सर्किल, ठीक है। अब ये देखते ही आपको एक क्लास याद आ जाएगी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी, डिवीजन वाली क्लास। उसमें ये वाला कंसेप्ट पहले ही डिस्कस कर दिया आपके साथ। AB बराबर आपको दे रखा है, ABCD, इसको नाम भी रख दो कुछ भी। तो AB बराबर 18 है, BC बराबर आपके पास 21 है, AD बराबर 15। देखो गड़बड़ ये नहीं कर रही है कहीं फ्लो में आप CD की वैल्यू रख दो यहाँ पे 15, नहीं, क्रम में जैसा जैसा दिया है ना, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। जैसा दिया वैसा ही लिखना। अब यहाँ पे 15 ये है तो CD आपको निकालना है, ये निकालना है। अब देखिए मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक सर्किल हो उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हो, तो आपके पास क्या रिलेशन रहता है कि AB प्लस CD, ये आपके पास हो जाएगा BC
प्लस AD। तो ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर दिया, आपके पास रिवीजन वाली जो क्लास की PDF वो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें जाओगे चेक करोगे ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपके पास डोज की फॉर्म में, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, AB की वैल्यू आपको हो गया 18 है, CD की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है बिल्कुल। तो BC की वैल्यू मुझे बताओ आप, BC की वैल्यू आपको हो गई 21 है, और दूसरी वैल्यू कौन सी बच रही है, AD बताओ आपको हो गई 15 है। तो ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड किया, ये 36 है, 36 में से 18 जाएगा तो आपको हो गया 18 बन जाएगा, ठीक है। तो ये CD की वैल्यू 18 आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपसे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ए वुडन क्यूब, जो साइड का है 21 का। देखो ऐसे सवालों में क्या करना रहता है कि आपसे एक कोई लकड़ी का कोई क्यूब है, इसमें से सबसे बड़ा आपको स्पेयर फाइंड आउट निकालना है, बाहर निकालना है, इसमें से खोद के निकालना है, कैसे भी निकालो आप। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इसका जो डायमीटर होगा कहीं ना कहीं इसके साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका साइड, जो साइड कितने का होगा, साइड आपके पास 21 दे रखा है, तो ये डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी रेडियस की बात करो तो मुझे बताओ कितना होगा, आपको कि 21/2 हो जाएगा। बस यही काम की चीज़ है, ये निकाल लिया ना आपने, बस निकल गया, अब कुछ नहीं है सवाल में। R बराबर 21/2। अब वॉल्यूम निकालना है आपको, कि वॉल्यूम तो निकाल लेंगे हम, 4/3 πr³ मतलब 22/7 r³, 21 × 21 × 21, ठीक है, डिवाइड बाई 2 4 8, 8 बन जाएगा, ठीक है। 21 से ये 21 गायब, काट लो इसको, 4 से ये 11 बार कट जाएगा, ये आपके पास 8 गायब पूरा। ये 21 को इससे मल्टीप्लाई किया आपको 441, 441 को 11 से करना है, 11 की मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं पहले, 1 5 और ये आपके पास 8 और ये 4, 4 8 5 1, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल देखना है कि ये नंबर किसके है। आपको ये भले ही आपके पास इसका स्क्वायर या ये इसका क्यूब आपको नहीं पता, स्क्वायर जो भी है आपका, इसका अंडर रूट नहीं पता, क्या करोगे आप, आपको ये तो पता है ना कि 1600 किसके आसपास का नंबर है, आपको बिल्कुल 1600 आपके पास होता है, 440 का होता है स्क्वायर ये, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 40 का ये 41 का लगभग होगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट बड़ा है, फिर भी कन्फ्यूजन सा रहता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 41 × 41 इतना ही आएगा। तो बाकी याद है तो अच्छी बात है, तो 41 ये दिख रहा है। और बाकी अब ऐसा भी सोच सकते हो इसमें कि ये जो नंबर आ रहे हैं ना आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ऐसा यहाँ पे बनेगा। तो ये 41 होगा, ये 8 इसमें ऐड होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा 49, ठीक है। 49 किसका अंडर रूट होता है, आपको होगा 7 का, तो यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। ये सिंपल देख के भी आसानी से हो जाएगा ये वाला सवाल। ये वाला सवाल देखिए, ये आसान सवाल हो गया। यहाँ पे 25 में से 25 जाएगा तो यहाँ से कुछ नहीं बचने वाला, आपको कुछ नहीं बच रहा है। तो 40 में से 56 माइनस कर लो, तो आप कहोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, आपको यहाँ पे -16 बच रहा है, नहीं बच रहा क्या, बिल्कुल बच रहा है। -16 और माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 46। इसके बाद में ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 14, रेशियो है जो इनकम का 2 एम्प्लॉय की 7:4 का है, एक्सपेंडिचर का वो 3:1 का है। ये आपके पास इनकम है और ये एक्सपेंडिचर 3:1 का है। आगे बोला है कि जो ईच ऑफ देम मैनेज सेविंग जो है 48 रुपये पर मंथ, और सम ऑफ दियर मंथली इनकम, ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे इसको बताइए आप। तो आपको देखो, एक तो कर सकते हो कि यहाँ पर रेशियो को इक्वल करके यहाँ पे ऐसा बना के कर सकते हो, बाकी बेसिक भी अप्रोच आपको पता है, बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे करोगे, देखो बेसिक से मैं इसको करा देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है कि इनकम ही निकालनी है यहाँ पे, तो आप ऐसा करो, इसको 7x और 4x मान लो, आपको बिल्कुल मान लिया। अब इसमें से मैं माइनस कर दूँ ये इनकी सेविंग, क्योंकि दोनों की सेविंग बराबर दे रखे, ईच ऑफ देम मैनेज सेविंग इतना, तो इसमें से 4800 माइनस कर दिया मैंने, और इधर से भी 4800 माइनस कर दिया, आपको बिल्कुल कर दिया। इनकम में से सेविंग माइनस किया तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप मुझे बताओ ये 3:1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको होगा ये 7x माइनस 4800, और इधर बन जाएगा आपके पास 4 × 12x, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ये 0, 8 × 24 2, और 4 × 12 13 14 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस किया आपने, तो आपके पास आप होगी 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, इसमें से ऐसा कर लो इसको, ये इधर आएगा तो माइनस कर लो इसको, 144 में से 4800 माइनस करेंगे तो आप कर लो माइनस, क्या बचेगा 0 0, और आपके पास 14 में से 8 जाएगा तो 6 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 5 और ये 9 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है ये। 9600 आ रहा है 5x की वैल्यू, कितनी की आ रही है 9600 जो आ रहा है वो आपके पास 5x की वैल्यू आ रही है। अब मुझे बताओ क्या आंसर क्या निकालना है आपको, निकालना क्या था आपको,
आपको जो आंसर निकालना है वो निकालना है हमें 7:4 का था ये रेशियो, मतलब 7x और 4x का। तो सम ऑफ दियर इनकम, इनकम का दोनों का टोटल निकालना है आपको, होगी कि 11x यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है 11x की निकालनी है। तो x से तो x चला जाएगा। अब क्या करो कि 5 से डिवाइड करने का तरीका मैंने पहले ही बता रखा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा आपको, हो गए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 192। और 192 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से, आपको हो गए 2, 9 2 11, और आपके पास 9 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 2 1 1 2 आएगा, जीरो आएंगी, बिल्कुल आएंगी जीरो। आपको जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, आपको डिजिट मैच करनी है, आपको डिजिट मैच करना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जीरो भी लगाओगे वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तरीका। जीरो तो कैसे आएगी, देखो ये 10 बनेगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा तो एक जीरो बचने वाला है। बाकी आप पहले की क्लासेस रेगुलर देख रहे हो तो आपको सब तरीके पता है कैसे कैसे हम कैलकुलेशन भी करते हैं। रेडियस है एक स्पेयर का जो डिक्रीज करता है 48%। आगे बोला है कि दिन 8% डज द सरफेस एरिया डिक्रीज। अब देखिए सरफेस एरिया है तो आप यहाँ पे ए बी रूल लगाओगे नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। तो ए बी रूल डायरेक्ट लगा लो, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है। ये 48 का डिक्रीज है तो -48 आ जाएगा, फिर -48 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये वाली टर्म क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, 48 × 48। अब आप कहोगे 48, अब काम तो आसान है, यहाँ पे कुछ बड़ा काम नहीं है। इसको करोगे आप कहोगे 96 माइनस का। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन का मेन काम रहता है कि ये देखो आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर आपको तरीका पता है थोड़ा सा जल्दी निकल जाओगे करके। जैसे कि इसका तरीका क्या होता है कि 50 के आसपास का नंबर है, ये मैंने कैलकुलेशन में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो ये चीज़ें काम आती हैं एग्जाम में। आपको धीरे धीरे आप महसूस कर पा रहे होगे, जो चीज़ें बताई गई है वो सब काम आती है, एक एक करके बिल्कुल सब कुछ कहीं ना कहीं वो टाइम बचाती हैं आपका। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जीरो, ये 2 कम है 50 से तो आप हो गए 0 4, और फिर 25 में से ये 2 कम है तो 23, 23 तो 4 हमने डायरेक्ट निकाल लिया ये, ठीक है। अब 2 छोड़ के लग जाएगा पॉइंट, तो लगा दिया पॉइंट, तो ये 23.04 माइनस कर देंगे। आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो सीधा दिख रहा है ये 96 बचेगा लास्ट में, तो ये 72 आ जाएगा। बाकी कर लो सॉल्व इसको, 96 यहाँ पर जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, ये 7, 72.96, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्रोडक्ट है वो 2 नंबर का, वो 1500 है। HCF इनका इतना है। नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स कितने हैं। सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि ये मामला क्या है। एक चीज़ आपको पता है क्या, देखो जो ये नंबर होता है ना, जो N1 × N2 दोनों नंबर, वो आपके पास HCF × LCM, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, आपको कोई बिल्कुल होता है। तो HCF का इसमें मैं डिवाइड कर दूँ तो केवल LCM बच जाएगा। तो LCM मुझे बताओगे आप कितना आएगा, आपको कोई बिल्कुल LCM कितना आ जाएगा, यहाँ पे LCM आ जाएगा आपके पास 150, क्योंकि 10 का हमने डिवाइड कर दिया इसमें। अब ये LCM 150 आ गया। अब एक चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है कि जो LCM भी कहीं ना HCF है ना, वो कहीं ना कहीं LCM का एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या क्या होते हैं कि HCF × A × B। अब मुझे ये बताओ ए और बी क्या है, मैंने बताया था क्या है। ए और बी ऐसे फैक्टर हैं जिनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है। इनको को प्राइम भी बोल सकता हूँ मैं, तो इनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आता, ये ऐसे फैक्टर है। तो ये कब आते हैं, जब इसमें HCF और निकाल लूँ बाहर। तो अब इस जो 150 है, 150 में से मैंने 10 और निकाल लिया बाहर, तो आप कहोगे ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो कितना बच गया। आप बताओ मुझे, ये 150 है, ये आपके पास 10 है, तो A × B कितना बच गया। आप कहोगे कि A × B बच गया आपके पास 15। तो A × B बस निकालना काम का है, ये आपके पास 15 बच रहा है। अब 15 बच रहा है तो अब ये 15 कैसे कैसे आ सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे 15 ऐसे ऐसे आ सकता है। मैंने एक चीज़ और बताई थी अभी, A और B कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर, मतलब इनमें से आगे फर्दर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। अलग अलग इनका प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों का को प्राइम होना ज़रूरी है। तो आप कह सकते हो कि एक संख्या हो सकती है 15 1, या फिर 1 15, बिल्कुल हो सकती है। 15 1 हो सकता है, 15 1, इनमें से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कोई पेयर बन रहा है क्या, आपको कि 3 5 या 5 3 भी हो सकती है। आप कहोगे ये तो 4 नंबर हो गए, आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका आंसर 4 नहीं आएगा, आंसर आपका 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयर पूछा है, ठीक है। ऐसे पॉसिबल नंबर्स पूछता ना तो आपके पास आंसर 4 हो जाता, लेकिन आपके पास पेयर पूछा है। तो देखो 15 1 या 1 15, एक ही तो पेयर है, ये 15 और 1 की तो बात हो रही है। ऐसे ये 3 और 5 या 5 3, एक की तो बात हो रही है। तो ये पेयर कितना है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, 2 पेयर, तो पेयर कितने हो जाएंगे 2। तो ऐसा थोड़ा सा सोचना है, ये गलती नहीं करनी है इसमें सवाल में।
क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है आपको, एक मैन है जो बाई करता है, खरीदता है एक मशीन को 5,000 रुपये में। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में वो बेच देता है 6,000 रुपये में। अच्छी बात है, बेच दिया। आगे क्या बोला है कि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद में क्या हुआ कि उसने दोबारा एक मशीन खरीदी, सेम मशीन 8,000 रुपये में, और बेच दिया उसको 10,000 रुपये में। फाइंड हिज ओवरऑल परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बोथ ट्रांजेक्शन में। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला है कि उसके रेट में डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट हो, कुछ नहीं। सिंपल वैल्यूज दे रखी है, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा। तो सिंपल मुझे बताओ कि उसने कितने में खरीदा दोनों को। आप कहोगे 5,000 और 8,000 तो खरीदने वाली चीज़ें हैं, तो आप कहोगे 13,000 तो टोटल खरीदने वाला मामला है। बेचने वाला मामला बताओ मुझे, आप कहोगे 10,000 और 6,000 बेचा, तो 16,000 बेच जो है वो बेचने वाला मामला है। सिंपल इतना सवाल बच गया आपके पास। तो 13,000 में खरीदा और 16 में बेच दिया। आप कहोगे कि 3,000 बचा लिए उसने। कितने पर बचा लिया? आप कहोगे कि 13,000 पर बचा रही है। तो ओवरऑल ये 3/13 बच गया कि नहीं बच गया? आप कहोगे बिल्कुल बच गया, ये 3/13 बच गया। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज बदलना 300/13, डिवाइड कर लो, 13 दूना 26, आपके पास 4 बनेगा, 0 13 3 39, 23 पॉइंट करके आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल देख लो। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या लगाओगे आप। ये फॉर्मूला क्या दे रखा है, साइन थीटा 25 और आपके पास साइन 65, इधर कॉस 25, इधर कॉस 65। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पे? आपने एक चीज़ पढ़ी है क्या? कौन सी वाला फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस ए प्लस बी का मुझे फॉर्मूला बताइए क्या होता है। आप कहोगे कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, सॉरी इसका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है, माइनस साइन ए साइन बी। तो अब आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस का चक्कर है, माइनस इधर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऐसा करो, कॉमन ले लो ना आप यहाँ पे। माइनस अगर कॉमन ले लिया आपने तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो आप। फॉर्मूला लगाओगे तो आप कहोगे कि ये वाली टर्म तो बन गई आपके पास 65 और ये 25 कितना हो रहा है, आप कहोगे ये तो 90 डिग्री होता है। तो ये ओवरऑल किसकी वैल्यू है, कॉज 90 की वैल्यू है माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ओवरऑल कॉस 90 तो 0 होता है ना, तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सोच सकते हो सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर दे रखा है ये आपके पास। और आगे देख लीजिए पी क्यू आर के बारे में कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये पी क्यू और ये आर है, ठीक है। इसमें पी क्यू बराबर पी आर मतलब ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज तो हो ही गया कहीं ना कहीं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है इनकी। आगे क्या बोला है कि ओ पॉइंट कहीं अंदर है, ये कोई ओ पॉइंट हो जाएगा। पी क्यू आर में इस तरीके से कि ओ पी आर बराबर ओ आर पी, ओ पी आर मतलब ये वाला एंगल ओ आर पी, ये ओ है, ये आर है, ये पी, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड इसके साइड के बराबर होगी। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। आपके पास ऐसा होता है, हो बिल्कुल होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, आगे यहाँ पे देखिए जो आप समझने की बात है, पी क्यू बराबर ये भी दे रखा है, तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली इसके साइड की इक्वल दे रखी है। आगे जो बोला है इसमें वो क्या है आपके पास, पहली चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। ओ के लिए बोला कि ओ सेंट्रॉइड है इसका। देखो सेंट्रॉइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। ओ के बारे में सेंट्रॉइड नहीं बोल सकते। और आगे क्या बोला है कि पी क्यू ओ है वो कॉन्ग्रुएंट होगा आर क्यू ओ के। पी क्यू ओ बताइए कौन सा है, पी क्यू ओ ये वाला, ठीक है। और दूसरा कौन सा है आपके पास, आर क्यू ओ, ये आपके पास आर रहा, ये क्यू रहा, ओ रहा। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये पी क्यू इसके बराबर है, ये इनमें कॉमन है और ये बिल्कुल बराबर है ही, तो तीनों साइड बराबर है। जब तीनों साइड बराबर होते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी की क्लास हमने ली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि ये आपके पास एस 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 नियम से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहला और तीसरा बिल्कुल इसमें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड के लिए कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये इसका मीडियन होगा, ठीक है, वो मीडियन है या फिर इसको 2:1 में काट रहा है, तो सेंट्रॉइड कैसे बोल सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक मैन है जो आपके पास चलाता है नाव को या स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो वी की स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर घंटे।
आगे बोला कि रिवर इज़ रनिंग एट ए स्पीड 4.5 किलोमीटर, तो यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 4.5 दे रखी है। ठीक है, आगे क्या मामला चल रहा है कि देन इट टेक्स 2 घंटे टू रो ए प्लेस एंड कम बैक्स टू द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, हाउ फार द प्लेस, जो आपको डिस्टेंस बतानी है। और देखिए इसमें एक वो कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो बहुत काम आएगा। कौन सा डिस्टेंस वाला क्या होता है कि S1 इंटू S2, आपके पास टाइम बताइए मुझे कौन सा है, आपको कि टोटल टाइम है तो आप क्या करोगे S1 प्लस S2 इंटू क्या आएगा आपके पास टोटल टाइम TT। ठीक है, रखो अब इसमें S1 S2 क्या होंगे, जब देखो आपके पास उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, किसकी डायरेक्शन में, धारा की दिशा में, तो S1 दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी, आप कहोगे ये 14.5 हो जाएगा। और S2 क्या हो जाएगा, ये अपोजिट। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड जुड़ जाएंगी, और अपोजिट जाएंगे तो क्या है कि धारा के विपरीत चलूंगा तो स्पीड घट जाएगी। तो 10 में से 4.5 माइनस कर दूंगा तो आपको हो गई ये 5.5 आ जाएगा। तो ये 2 स्पीड आ गई, बटे में क्या आ जाएगा S1 प्लस S2, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपके पास 14 और 5 19 एक 20, तो ये 20 आ जाएगा बटे में, और मल्टीप्लाई टोटल टाइम 2 से कर दूंगा तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो फर्दर क्या मैं बोलूँगा इसको, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर जो वैल्यू आएगी उसको थोड़ा सा काम करेंगे। 14.5 और इसको 5 से और कर लो इसको मल्टीप्लाई, आपको होगी 5 से किया 5 25, 2 14 5 70, 2 72। ठीक है, 72 पॉइंट ये आ रहा है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से किया ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपके पास 7, और आपके पास ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तो ये 7 9 और पॉइंट और लग जाएगा एक। ठीक है, पॉइंट और लग जाएगा आपके पास छोड़कर, और 2 पॉइंट ऊपर हैं और 1 पॉइंट नीचे है, तो 3 पॉइंट 7.97 बन जाएगा आपके पास, ये 7.97। और ये बेसिकली किलोमीटर में चल रहा है ना सब कुछ, क्योंकि हमने चेंज कहीं किया नहीं है, तो 7.97 आना चाहिए, 975, तो 7.98 हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करके बताना है आपको। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला कि आप तो कि एवरेज बताना है आपको क्यूब्स का फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, तो मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और 4 का क्यूब, 5 क्यूब, तो इनका अभी एवरेज या तो क्या कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो, क्योंकि छोटे नंबर्स ही हैं, 5 तक ही जाना है, तो सबको ऐड कर लो, डिवाइड कर दो 5 से, तो इस सिंपल तरीका ये भी हो सकता है। बाकी क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला भी होता है इसका। फॉर्मूला क्या होता है आपको, कि फॉर्मूला ये होता है कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास सम का होता है इसका टोटल का। ठीक है, ये पहले ये निकाल लो, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज आ जाएगा। तो आप कहोगे 5 नंबर है तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 से काटा इसको कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना हो रहा है आप कहोगे कि 15, तो 15 का स्क्वायर किया आप कहोगे 25, तो 25 15 का 225 आएगा ना, 225 आ रहा है इसके पास टोटल। आपको होगी एवरेज हमें निकालना है, तो 225 में 5 का भाग दूंगा, तो भाग दे लो, 5 का दिया, चौका 5 चौके 20, 2 5 25, 45 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 में बोला है आपसे कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ एम की क्या वैल्यू चाहिए जिससे आपका ये जो है ना इक्वेशन है, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। देखो 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट, यूनिक, और आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो आपके पास कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सब कुछ फैक्टर है वो सेम सेम होने चाहिए। देखो 17 और 23 का रेशियो इधर है, तो 17 और 23 का इधर आना चाहिए, बाकी 17 और 23 का यहाँ पे चलेगा। ये बिल्कुल लास्ट वाला बिल्कुल सेम मेंटेन है, तो ये M/299 का जो रेशियो है ना वो आपके पास किस में रहना चाहिए, 17 रेशो यहाँ पे 23 के रेशियो में होना चाहिए। काट लो इसको, 23 एकम 23, 6 बचेगा 23 या 69, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91, 9 13 एकम 13 और 9 22, तो 221 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए रिवीजन वाली क्लास में सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क है 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा। ये कोई पार्क है, 120 मीटर इधर है और 104 मीटर इधर है। आगे बोला है कि एक मीटर चौड़ा जो एक रास्ता है जो अलोंग द बाउंड्री पार्क के बनाया गया है कम्प्लीटली इनसाइड द पार्क। बस ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर बनाया या बाहर बनाया। देखो अंदर बना दिया है, 1 मीटर चौड़ा है, बस ये 1 मीटर चारों तरफ से 1 मीटर चौड़ा है, बना दिया अंदर। इनसाइड एज ऑफ द पाथ आर मार्क्ड विद वाइट लाइन। ये देखो ये जो है ना वाइट लाइन से मार्क कर दिया है, कोई थिकनेस नहीं है। तो यही बोला है आपसे कि 2.5 रुपये के हिसाब से मार्क किया है
तो वाइट लाइन को, तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो सिंपल अब यहाँ पे देखिए कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ये समझना सवाल में। देखो आपको अगर यहाँ पे देता ना कि इसमें कुछ खेत में कुछ बोना है, ये करना है, तो उस टाइप से आपकी जो कीमत देता वो 2.5 मीटर पर मीटर, ये ऐसे देता 2.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो, पर मीटर स्क्वायर देता ना। तो फिर आपके पास क्या मामला हो जाता, फिर आपको एरिया निकालना पड़ता, फिर उसके हिसाब से करते। लेकिन यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही, देखो यहाँ पे ईच मीटर, केवल मीटर के बारे में बात है, मतलब केवल पेरीमीटर आपको निकालना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपको निकालना है। तो ओवरऑल करना क्या है कि अंदर वाला जो मामला है ना, ये जो बन रहा है, इसका आपको एरिया पेरीमीटर बताना है कि कितनी इसका पेरीमीटर होगा। तो आप सिंपल बताइए इसकी डायमेंशन क्या होंगी। देखो एक इधर छोड़ दिया आपने, एक इधर छोड़ दिया, तो इसको मैं सिंपल बोल दूँ 118 बच गया। देखो एक इधर छोड़ दिया नीचे, एक ऊपर छोड़ दिया, तो ये सिंपल कितना बच गया, 102 बच गया। तो अभी नया एक चीज़ बन गई है, सिंपल ऐसे समझ लो, ये 100 आपके पास 18 और ये आपके पास 102 का कोई एक रेक्टेंगल है, इसका मुझे पेरीमीटर बता दीजिए। आपको पेरीमीटर इसका निकालना बहुत आसान है। आपके पास 2 टाइम्स L प्लस बी होता है, तो 2 टाइम्स L प्लस बी 118 प्लस 102 आपने ऐड किया, आपको हो गई ये 220 हो रहा है। तो 2 इंटू आपको हो गई ये आपके पास 220। अब ये तो है इसका पेरीमीटर, आपको तो कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कितनी है, 2.5 रुपये। 2.5 रुपये को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 5/2, बिल्कुल 5/2 लिख दिया, तो 2 से 2 काट दिया, इससे मल्टीप्लाई किया 220 को, आपको होगी 1100। तो 1100 रुपये लग जाएंगे इसका वाइट लाइन को ड्रॉ करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 40 लीटर मिल्क है जो एक रखा जाता है कंटेनर में। 4 लीटर जो मिल्क है जो रिमूव निकाल लिया इसमें से और रिप्लेस कर दिया पानी से, बिल्कुल ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या है कि 2 बार और दोहराया है। तो ओवरऑल कितनी बार दोहराई गई है, आपको होगी 3 बार दोहराई गई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला है कि 2 मोर टाइम्स, तो पहले एक बार हो गया, 2 बार और 3 बार हो गया एक टोटल मिला के मामला। तो आगे बोला है कि हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर नाउ होल्ड। अब फाइनली उसमें कितना जो है दूध बचा हुआ है। तो आप कहो कि स्टार्टिंग में 40 था, कितना था, 40 था। देखो 4 लीटर है जो निकाल रहे हैं, वो 40 लीटर का कितना है टाइम्स है, आपको होगी कि 1/10वां भाग है ये, ठीक है। तो 1/10वां निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल मतलब बच कितना रहा है, हर बार में 9/10वां भाग बच रहा है। बात समझ में आ रही है, 9/10वां भाग। एक रिप्लेसमेंट में इतना काम हो जा रहा है, तो दूसरे रिप्लेसमेंट में भी क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 9/10 का क्यूब, ठीक है, 40 इंटू 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया आपने, तो ये 40 बन गया। 9 का क्यूब करोगे आपको होगे कि 729 और बटे 1000। आपको होगी 1 0 से, तो 1 0 चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 7 28 और 1 29 और 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 29.16 लीटर बन जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स 8,000 रुपये का 3 साल में 800 रुपये है, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 2 बैंक्स में R1 R2 में, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। समझिए क्या मामला है। देखिए डिफरेंस के बारे में ही बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात चल रही है, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान काम हो गया ये तो। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो अब यहाँ पे जो ये है सिंपल इंटरेस्ट में 8,000 रुपये पर बात चल रही है, 3 साल का मामला है, दोनों का टाइम सेम है। तो सिंपल मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, रेट का ही डिफरेंस है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। तो ये 8,000 तो रुपये रहे, ठीक है। इस पे आपके पास टाइम सेम है दोनों का, और इसको ऐसे लिख दो R1 माइनस R2, ठीक है, डिवाइड बाई 100। और यही आपके पास कितने के इक्वल दे दिया, यहाँ पे कितने के, 800 के इक्वल दे दिया। बस ये मामला हो गया, बस इतना सा काम है। समझ में आ गया ये वाला मामला। तो सॉल्व करते हैं, 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा, आप कहोगे 1 0 से 1 0, 8 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो R1 माइनस R2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/3, डिवाइड कर लो, सिंपल सी कैलकुलेशन, 3 से 1/3, तो ये आपके पास दोनों की रेट का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई किस तरीके से किया है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या मामला है। 10A प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, और ये रिलेशन दे रखा है, आपको बताना है ए और बी के बारे में जानकारी।
अब मुझे बताइए ए प्लस बी बराबर √3, √3 कब होता है? आप कहोगे √3 तो होता है आपके पास 60 डिग्री पर। ए माइनस बी 1/√3 ये कब होता है? आप कहोगे ए माइनस 1/√3 ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 डिग्री पर। ए और बी बताना है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 45 डिग्री। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, आपको 30 डिवाइड बाई 2 15 डिग्री। 45 और 15 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टिक करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं ये 15 और 45 ये वाला मत कर देना नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि पहले देखना यहाँ पे ए पूछा तो ए को ही पहले टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि दो शिप हैं, दो जहाज हैं, आर अपोजिट ऑन ऑफ ए लाइट हाउस, और एक लाइट हाउस है उसके दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है। इस तरीके से है कि ऑल थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट सोर्स इतना है। तो समझिए क्या मामला है। देखो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से ऐसे हैं ये दोनों साइड में। किसी को मान लो ये 30 डिग्री मान लो तो दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा। जो इफ़ द शिप्स आर 230 मीटर अपार्ट, ये दोनों है, ये कंप्लीट डिस्टेंस 230 दे दिया आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये हाइट आपको निकालनी है। सिंपल इस हाइट को मैं h मान लूँ तो मुझे बताइए ये वाली क्या हो जाएगी? 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? √3h हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये h 60 डिग्री के सामने की भुजा है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? h/√3। तो अब सिंपल सा इन दोनों को ऐड कर लो, √3 h कॉमन ले लो इसमें से, तो आप कहोगे √3 + 1/√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहोगे 230 √3 दे रखी है। ऐड करो, आप कहोगे h × 4/√3, 4/√3 बराबर 230 √3। √3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई तो कितना बना देगा? इसको मैं हटाऊँ क्या? 230 × 3, समझ रहे हैं? 230 × 3/4, 230 × 3/4 ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व पहले ऐसा करो, मल्टीप्लाई कर लो, 23 × 69 ये 0, 4 से डिवाइड करना है, तो 17 चौके 68 लगभग 170 के लगभग आएगा। बाकी कंप्लीट डिवाइड करके देख लो, दो ऑप्शन क्लोज है। तो ये 17 चौके 68, एक बच रहा है, 4 दूनी 8, 172.5 चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आपको देखिए क्या करना है, इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। सिंपल सा तरीका क्या रहेगा कि सबको ऐड कर लो, छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं, और आप क्या करो, और डिवाइड बाई जितने भी नंबर्स हैं उसको कर दो। सिंपल मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो, एक ही बात है कहने का मतलब, ठीक है। ऐसे निकल जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो? डेविएशन से कर सकते हो। डेविएशन का मानना आपने 20 ही मान लिया एवरेज, सॉरी मीन, तो फिर 23 कितना डेविएशन है? आपको +3 का है। 17 कितना है? -3 का। ये 20 कितना है? 0। और ये 19 कितना है? आपको -1 का है। और 21 कितना है? +1 का। तो देखिए +3 से -3, +1 से -1, तो मतलब ये जो 20 माना था ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डेविएशन ओवरऑल 0 आ रहा है, तो ये 20 ही एवरेज होगा, मीन होगा, जो भी है यही होगा, ठीक है। इस तरीके से सोच के किया जा सकता है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, जोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए नंबर है वो डिविजिबल है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये सिंपल बताना है। तो ऐसे में तो क्या है कि ऑप्शन के थ्रू जाना थोड़ा सा आसान रहता है। आप क्या करोगे कि 5 से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कोई एक ही करेक्ट होना है आपका। तो सिंपल 116 से देख लो, 116 है तो आप 8 से देखोगे तो 8 से डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है। 8 × 8 3 बच रहा, 36 नहीं जा रहा, तो ये केवल किससे हो जाएगा? आपके पास 4 से हो जाएगा। आपको इससे भी 12 से भी चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर 12 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है ना, दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? 12 से होना है तो आपको 4 से भी होना पड़ेगा, 3 से भी होना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करोगे 3 से नहीं मिलेगा ये। तो ऐसा है एग्जाम में थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सबसे चेक करना ही जरूरी है, अगर क्योंकि एक से चेक हो रहा है। अगर ये देखो 4 से कैसे चेक करते हो? लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। 16 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल ये डिविजिबल होगा, तो 4 से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। इसमें x + 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, x² + 1/x। देखो 1/x को आगे लिख देंगे तो सवाल कोई अलग थोड़ी ना बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, वही सेम चीज़ है। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करो, आपको हो गया 16 - 2, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 14। तो ये आपका इस तरीके से ओवरऑल 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फर्दर जो भी शिफ्ट बची हैं उनको भी हम नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।